अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, तो जैसा कि जी हमने अपनी पिछली वीडियोस में जी इस्लामिक स्टडी का सिलेबस आपके साथ शेयर किया, उसके बाद जी आपको बताया, इंट्रोडक्शन पीपीएससी का करवाया कि पीपीएससी क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं। उसके बाद जी हमने आपके साथ जी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे जी आपको बताया, उस पे वीडियो बनाई हमने कि वो क्या है, उसमें कौन कौन से उसके ऑर्गन्स हैं। और उससे हट के जी हमने आपके साथ पैलेस्टाइन हिस्ट्री भी डिस्कस की जी, सारी ऑलमोस्ट इसराइल की इंडिपेंडेंस तक 1948 तक जी हमने कंप्लीट की। अच्छा, तो आज हम आपके साथ जी एक एक तरह से एक ऐसे सब्जेक्ट का सिलेबस ले आए हैं कि जो चंद एक कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं शामिल होते। मतलब कि वो एक तरह से अपने आप में वो यूनिक टॉपिक है जी। तो वो मैंने अब ऐसा किया है कि अगर आप मेरी पहली वीडियो देखें तो मैंने उसमें आपको बताया है कि पीपीएससी के लिए कौन कौन से सिलेबस हैं। तो जी उनमें से जो एक सब्जेक्ट है ना जी, जीके। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप जितनी भी चीजें पढ़ते हैं जी, जिनमें इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, एनालिटिक रीजनिंग, इंग्लिश, ये जी ऑलमोस्ट एक तरह से काउंट तो जनरल नॉलेज में होती हैं। लेकिन हमने जी एक सिलेबस ऐसा और ऐसे ऑर्गेनाइज हमने सिलेबस किया है कि ना जी हमने जनरल नॉलेज को एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया है। और उसमें कुछ यूनिक से टॉपिक हैं जो किसी और सब्जेक्ट में ऐड नहीं होते। तो वो यूनिक से टॉपिक भी हमने रख दिए हैं जी जनरल नॉलेज में। तो जी आज हम डिस्कस करेंगे जी जनरल नॉलेज का सिलेबस के जनरल नॉलेज में जी कौन कौन सी चीजें आती हैं जी। तो जी देखते हैं जी जनरल नॉलेज सिलेबस। जनरल नॉलेज सिलेबस, जनरल नॉलेज में जी देखते हैं जी कौन कौन सी चीजें हैं जी जो पीपीएससी पिक करता है जी। अच्छा, अगर इस लिहाज से मैं देखूं तो जी सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज में टॉपिक बनता है जी इंपायर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंपायर्स ऑफ द वर्ल्ड आपका जी सबसे पहला टॉपिक बनता है जी इंपायर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें जी आपकी दुनिया की ऑलमोस्ट सारी इंपायर्स आ जाएंगे जी। जिसमें जी अगर सबसे पहले देखा जाए तो मैसिडोनियन एम्पायर, उसके बाद सीरियन एम्पायर, सीरियन एम्पायर के बाद जी आपकी आ जाती है जी अकेमेडियन एम्पायर और न्यू बेबीलोनियन एम्पायर, उसके बाद रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, जी ये सारी एम्पायर्स उसमें आ जाएंगे जी। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें दूसरा टॉपिक आपका बनता है जी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड के सिविलाइजेशन तहजीबें कौन कौन सी हैं जी दुनिया में, दुनिया के किस रीजन में कौन सी तहजीब आई है जी, कौन सी सिविलाइजेशन आई है जी। जैसा कि जी अगर आपको मैं जनरल बताऊं तो जी पाकिस्तान में जी 4 से 5 सिविलाइजेशन आई जी, कोटदीजी में भी रिसेंटली 1974 में डिस्कवर हुई है जी। अच्छा जी, इसमें जी आपकी आ जाती है जी मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, उसके बाद जी आपकी गंधारा सिविलाइजेशन, ऐसे जी पाकिस्तान में सिविलाइजेशन। उसके बाद अगर इंडिया में देखी जाए तो आपकी गंगेज सिविलाइजेशन। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी अरेबियन पेनिनसुला में आ जाती है जी असीरियन सिविलाइजेशन। उसके बाद जी अगर आप देखा जाए तो जी साउथ अमेरिका में आ जाती है जी आपकी इनकेन सिविलाइजेशन। इसी तरह जी दुनिया में जी जितने भी मुल्क या जितने भी जी इलाके हैं उनमें जी कौन कौन सी सिविलाइजेशन आई है और कौन कौन सी चल रही है। तो ये जी इस तरह से एक जी हमारा यूनिक सा टॉपिक बन जाता है सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूं तो जी इसमें एक यूनिक सा टॉपिक बनता है जी आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का जी। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आपका टॉपिक बनता है जी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जी टॉपिक आपका बनता है जी। ये भी यूनिक टॉपिक है जी जो किसी भी सब्जेक्ट में ऐड नहीं होता जी। अच्छा जी, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पे बात की जाए तो जी मैंने अपनी 2 वीडियोस में आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लीट बताया हुआ है जी। जिसमें जी आपको मैंने सबसे पहले यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की बैकवर्ड हिस्ट्री करवाई है, उसके बाद जी उसके ऑर्गन्स करवाए हैं जी, वो जी तमाम उसमें कवर हो गई हैं जी पीपीएससी की चीजें जी। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जी और भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें जी WHO, WMO, WTO, ये जी सारी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जी वो आपकी आ जाएंगी इस टॉपिक में, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जी। और जी उसके बाद चौथा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी जिसमें ऑलमोस्ट पीपीएससी के हर पेपर में क्वेश्चन आता है जी, वो आपका बनता है जी स्पोर्ट्स का।
ये भी एक ऐसा यूनिक टॉपिक है जो कि किसी भी सब्जेक्ट में ऐड नहीं हम कर सकते, ना ही इसे हम पाक स्टडी में ऐड कर सकते हैं, ना ही जनरल साइंस में ऐड कर सकते हैं, ना इस्लामिक स्टडी में ऐड, किसी सब्जेक्ट में इसे ऐड नहीं कर सकते। तो मैंने अब इसे ऐसा किया है कि इसे जनरल नॉलेज का मैंने एक अलग सब्जेक्ट बना दिया, और सब्जेक्ट में जी आपको मैंने ये एक यूनिक से टॉपिक जो है ना, जो किसी भी सब्जेक्ट में ऐड नहीं होते, वो जी मैंने ऐड कर दिए जी। तो इसमें जी आपका 4th नंबर पे आ जाता है जी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का टॉपिक आ जाता है जी, जिसमें आपकी क्रिकेट आ जाती है, फुटबॉल आ जाती है, वॉलीबॉल आ जाती है जी, उस हॉकी आ जाती है, जितनी भी स्पोर्ट्स हैं जी, आर्चरी आ जाती है जी, जितनी भी स्पोर्ट्स हैं जी, वो सारी की सारी आपकी इस टॉपिक्स में आ जाएंगी। हमें तमाम स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि दुनिया के किस मुल्क की इंटरनेशनल गेम कौन सी है, पाकिस्तान की कौन सी है, इंडिया की कौन सी है, आइस हॉकी किस कंट्री की है जी, कनाडा की। ऐसे हमें हर कंट्री का पता होना चाहिए कि जी उसकी इंटरनेशनल या नेशनल गेम कौन सी है जी। अच्छा, उसके बाद अगर यूनिक सा टॉपिक मैं देखूं जो जनरल नॉलेज में जी हमने सिलेक्ट किया है, वो है जी फेमस पर्सनालिटीज। फेमस पर्सनालिटीज कि दुनिया की जी पर्सनालिटीज, जो मशहूर बंदे हैं जी, या जो मशहूर लीडर्स हैं जी। एक तरह से देखा जाए तो ये टॉपिक जी एक तरह से ऐड आपका होगा जी वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मजीद ये रह जाए तो हमने जी उसको डिस्कस करना है जी जनरल नॉलेज में जी। ये आपका टॉपिक ऐड होता है, लेकिन फिर भी जी इसे भी जी हमने एक तरह से अलहदा कर लिया जी। वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज कि दुनिया की मशहूर पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं जी। ये है जी आपका वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज। अच्छा जी, उसके बाद आपकी आ जाती है जी डायनेस्टीज। डायनेस्टीज को अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना जो आपकी डायनेस्टीज हैं वो जी आपकी जो हमने एक टॉपिक बनाया हुआ है जी वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो उसमें जी कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जी डायनेस्टीज, वर्ल्ड डायनेस्टीज, वर्ल्ड डायनेस्टीज कि दुनिया में जी डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं, और वो जी किस किस रीजन में और कितने कितने रकबे पर या कितने कितने एरिया पर जी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की रखी है जी। अच्छा जी, उसके बाद देखा जाए तो जी आपका जो एक यूनिक सा टॉपिक बनता है वो है जी इन्वेंशंस का जी। इन्वेंशंस, इन्वेंशंस के इजादात के जी, इन्वेंशंस या डिस्कवरीज जिसे आप कह लें जी। इन्वेंशन, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज, डिस्कवरीज कि जी आपको पता होना चाहिए तमाम चीजों का जी, आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं आपको सबका पता होना चाहिए कि ये चीज किसने इजाद की है जी। आपका बल्ब है, बल्ब किसने इजाद किया है, बिजली है, बिजली का फाउंडर कौन है, जनरेटर है, जनरेटर का फाउंडर कौन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर का फाउंडर कौन है जी। आपको तमाम चीजों का पता होना चाहिए। इंटरनेट, इंटरनेट का फाउंडर कौन सा है जी। ये भी एक तरह से आपका यूनिक टॉपिक बनता है जो कि जी हमने इसमें शामिल कर लिया है जी। उसके बाद आपका यूनिक टॉपिक बनता है जी, यहां पे आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद आपका यूनिक टॉपिक बनता है जी न्यूज एजेंसीज। न्यूज एजेंसीज आपका जी यूनिक टॉपिक बनता है जी न्यूज एजेंसीज। आपको जी दुनिया के तमाम मुल्क की जी न्यूज एजेंसीज का पता होना चाहिए। एपीएस किसकी है, एपीआई किसकी है, पीटीआई किसकी है जी, इंडिया की है। आपको रूटर्स का पता होना चाहिए, रूटर्स न्यूज एजेंसी किसकी है जी। उसके बाद ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स का पता होना चाहिए, उसकी जो है न्यूज एजेंसी कौन सी है जी। इसी तरह आपको जितने भी फेमस कंट्रीज है, या एक तरह से आप कह लें एक तरह से तमाम कंट्रीज की जी आपको न्यूज एजेंसीज का पता होना चाहिए कि जी इस कंट्री की न्यूज एजेंसी कौन सी है जी। उसके बाद जी जो एक हमारा यूनिक टॉपिक बनता है वो बनता है जी इंटरनेशनल डेज। इंटरनेशनल डेज ये भी जी किसी सब्जेक्ट में ऐड नहीं होता जी, इसे भी हमने अलहदा से जीके के टॉपिक में रख लिया जी। इंटरनेशनल डेज, इंटरनेशनल डेज जिसमें जी आपको पता होना चाहिए फर्स्ट मई किसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, 3 मई हम किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, 31 मई किसके लिए सिलेक्ट करते हैं, सॉरी सेलिब्रेट करते हैं जी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए 14 अगस्त, 15 अगस्त नेशनल भी पता होना चाहिए आपको हमारे पाकिस्तान की, और जी वर्ल्ड लेवल पे भी आपको पता होना चाहिए कि ये डे किसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं जी। ये भी एक तरह से जी हमारा एक यूनिक सा टॉपिक है जी इंटरनेशनल डेज का जी।
अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका बनता है जी टॉपिक वर्ल्ड कैलेंडर्स का जी। कैलेंडर्स का आपको पता होना चाहिए जी कंप्लीटली। वर्ल्ड कैलेंडर्स, वर्ल्ड कैलेंडर्स आपको जी पता होना चाहिए। एडी क्या है, बीसी क्या है, उसके बाद आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर्स का पता होना चाहिए, उसके बाद ये आपको जूलियन कैलेंडर का पता होना चाहिए। दुनिया में जो जितने भी कैलेंडर्स हैं उन तमाम कैलेंडर्स का आपको पता होना चाहिए कि वो कहां से स्टार्ट हुए हैं और कैसे स्टार्ट हुए हैं जी। अच्छा, उसके बाद ये हमारे कुछ चंद एक टॉपिक्स रह गए हैं, वो उसमें आ जाता है जी आपकी इंटरनेशनल बुक्स। इंटरनेशनल बुक्स, ये मैं यहां पे लिख देता हूं 11th, ये बनता है जी आपका इंटरनेशनल बुक्स। इंटरनेशनल लेवल पे जो किताबें आई हैं जी आपकी, वो जी किस उनके राइटर्स का क्या नाम है जी, और वो जो उनके राइटर्स हैं वो किस कंट्री से जी बिलोंग कर रहे हैं जी, वो भी जी हमें सारा पता होना चाहिए जी। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो जी इसमें आ जाती है जी उसके बाद आ जाता है जी आपके न्यूज चैनल हो, न्यूज एजेंसीज हो गई। अब है जी न्यूज चैनल, न्यूज चैनल एंड मैगजीन। मैगजीन, उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि ये डेली न्यूज़पेपर कौन सा है और वीकली कौन सा है जी। अमेरिका का द टाइम, द न्यूयॉर्क, ये क्या है जी। उसके बाद द डाउन, द जंग, ये मतलब कि डेली हैं या वीकली हैं, आपको इन तमाम के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया में जी इंडिया के जो अखबार है उनका पता होना चाहिए आपको, यूके का पता होना चाहिए। जैसे जितने भी जी फेमस कंट्रीज हैं या जिनमें न्यूज एक तरह से जो मीडिया की नजर बने रहते हैं, ऐसे कंट्री जो मीडिया की नजर बने रहते हैं, हर वक्त जो जी खबरों में आते रहते हैं, उनके आपको न्यूज चैनल का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्काई न्यूज चैनल किसका है, किस कंट्री का है जी। इसी तरह जी आपको और भी काफी सारे चैनल्स हैं जी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जी ये हमारे कुछ चंद एक टॉपिक्स हैं जी जो आपके जी जीके के सिलेबस में आ जाते हैं जी। उसके बाद अगर 12 ये कोई 12 एक टॉपिक्स जो हैं जी आपके, वो जी आपके जनरल नॉलेज में आ जाते हैं जी। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो जी सीक्रेट एजेंसीज भी आप ऐड कर सकते हैं जी। आप सीक्रेट एजेंसीज, वर्ड सीक्रेट एजेंसीज, सीक्रेट एजेंसीज जिसमें जी आपको पता होना चाहिए कि रा किसकी है, आईएसआई किसकी है, इंटरपोल या इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी आपको पता होना चाहिए जी। उसके बाद रूटर्स, रूटर्स के बाद जी आपको अमेरिका का पता होना चाहिए, सीआईए क्या है जी। ये आपको सीक्रेट एजेंसीज जो दुनिया की सना किसकी है जी। इसी तरह आपको जो तमाम तमाम सीक्रेट एजेंसीज हैं जी जो एक तरह से एटॉमिक पावर हैं जी या न्यूक्लियर पावर जो है जो कंट्रीज, वैसे देखा जाए तो वो 6 से 7 है, लेकिन उससे हटके भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जी जिन्होंने अपने एक तरह से जो न्यूक्लियर पावर उन्होंने गेन कर ली है, लेकिन उन्हें न्यूक्लियर का स्टेटस नहीं दिया गया। वो तो उन कंट्रीज की जी हमें तमाम की जी सीक्रेट एजेंसी का जी पता होना चाहिए जी। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो जी आपके ये बन गए जी टॉपिक 13 टॉपिक। तो ये जो 13 टॉपिक है जी ये जी यूनिक से ऐसे टॉपिक है जी जो कि किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आते। अगर आप मजीद ऐड करना चाहें तो कैपिटल्स भी कर सकते हैं जी। कैपिटल ज्योग्राफी में आपकी ऐड हो जाएंगे, लेकिन आप उन्हें एक तरह से ऐसे यहीं पे ऐड कर लेंगे कैपिटल्स। अल्लाह हाफिज।